बीसीसीआई की तरफ से दिया गया हुआ 15 मेंबर्स का वर्ल्ड टी20 का टीम इंडिया का स्क्वाड इस टाइम सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। हर जगह उसकी डिस्कशन हो रही है। एक तो जितनी भी टीम्स हैं उनमें सबसे पहला स्क्वाड बीसीसीआई ने अनाउंस किया। नॉर्मली ये जो काम है ना कि स्क्वाड अनाउंस करने का फीता काटना, ये न्यूजीलैंड वाले किया करते थे। वो साल पहले ही अनाउंस कर देते थे, ये है हमारे अगले वर्ल्ड कप के लिए, अगले इस टूर्नामेंट के लिए, ये वो। लेकिन इस दफ़ा बीसीसीआई सबसे पहले टीम लेकर आया है। अच्छा, टीम में भी आपको पता है फिर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। अजीत अगरकर की स्टेटमेंट, सूर्य कुमार यादव की कुछ स्टेटमेंट्स। मसलन अजीत अगरकर ने यह कहा है कि इट्स नॉट अबाउट शुभमन गिल्स फॉर्म, कि शुभमन गिल की फॉर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर ये टीम कम्बिनेशन की तरफ हम गए हैं। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है। उसकी फॉर्म जो है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ टीम कम्बिनेशन की तरफ देख कर ना, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम शुभमन गिल को ड्रॉप करके, तो ईशान किशन भी आ गए और उसके बाद रिंकू सिंह भी आ गए। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपके टॉप ऑर्डर में ईशान किशन आए तो फिर आपको फ़ायदा ये हुआ कि नीचे लो डाउन दी ऑर्डर आपके पास एक स्लॉट खाली हो गई जहाँ पर आपने रिंकू सिंह को घुसा दिया। जितेश शर्मा को भी आप रख सकते थे, बट जितेश का प्रॉब्लम ये हुआ है कि जितेश का ना, एक तो जितेश को मार पड़ी है वो इमर्जिंग एशिया कप वाली, ठीक है। ऊपर से जितेश का ना जो अभी रिसेंट भी अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें होती हैं वो देखी जाती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जितेश का, आप सारे तो शायद भूल गए होंगे, गेंद विकेटों को लगा, बेल झिलमिल भी की लेकिन बेल गिरी नहीं। अब आप तो उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेकर साइड पे कर गए हैं। वो सिलेक्टर शेक्टर और वो बाकी जो है ना, वो कहते हैं कि भाई अगर बेल गिर जाती तो फिर क्या होता, वो इस तरह सोचते हैं। और प्लस ये ज़हन में रखिएगा कि अब अजीत अगरकर को अपने सिलेक्शन पैनल में ही हैज़ टू फेस पीपल लाइक आरपी सिंह एंड ओझा। तो ये इट्स नॉट अबाउट टीम कम्बिनेशन। मैं आपको लेकर चलता हूँ 2023-24 में, जब रिंकू सिंह आया टी20 इंटरनेशनल्स में, जब उसने वो 3 सेंचुरीज़ मारी, एक बांग्लादेश, उससे नेक्स्ट साउथ अफ्रीका, उससे नेक्स्ट साउथ अफ्रीका, एक साल में 3 टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ मारने वाला वो दुनिया का वाहिद बैटर बन गया। ये वो टाइम था जब गिल वॉज इन ऑस्ट्रेलिया। गिल वहाँ पर लगा हुआ था, बीजीटी थी ना शायद, हाँ वो चल रही थी समथिंग, तो वो वहाँ पर बिजी था। इधर संजू को मौका मिला, ही केम इन, वो छा गया। उसी टेन्योर के आगे पीछे अगर आप देखें ना, तो आपको गिल की एक सेंचुरी नज़र आती है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट राइट एट द स्टार्ट ऑफ 2023। उसके बाद कोई 2-3 50s हैं। मतलब जिस टेन्योर में संजू को मौका मिला एंड ही मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, उसी टेन्योर के आगे पीछे गिल कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं कर रहा था। ये मैं आपको अभी, ये आप तो इस कमबैक की बात करें, मैं आपको 2023 से ऑनवर्ड्स लेकर चल रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं यहाँ पर वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेट एनालिस्ट ऐश खन्ना को कोट करूँगा कि संजू सैमसन आपके वर्ल्ड टी20 का स्क्वाड में था और गिल नहीं था। ये चीज़ आपको लखनऊ में क्लियर हो जानी चाहिए थी। अब ऐश जो अन्ना जो है ना, वो ज़रा थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि बड़ा नाम है तो उनको ज़रा देख सुन के बात करनी पड़ती है। ये बात फैक्ट है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको लखनऊ में ये इशारा मिल गया था कि भैया गिल साहब जो है ना, इनका मुश्किल हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन टो इंजरी होती है, 2 मैचेस के लिए बाहर हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट 2 मैचेस थे। आपको वहीं से ना, जिसे कहते, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया था जब अनाउंसमेंट हुई थी ना, या जो बातें हो रही थी कि पहले, जिसे कहते हैं कि अनाउंसमेंट आ जाएगी दिसंबर के लास्ट वीक से पहले पहले टीम की, और वही टीम न्यूजीलैंड और वर्ल्ड टी20 में जाएगी और ये वो। तो उसी टाइम जो है ना, वो तब गिल शिल का भी जो बात है ना, वो हो गई थी, क्योंकि काफ़ी मैचेस मिल गए थे। 15 मैचेस में 300 टोटल रन्स नहीं है, कोई 50 नहीं है। स्काई की बचत हो गई, वो कप्तान है। अब स्काई का आप देखें, वो उन्होंने कहा जी कि मेरी और गौती भैया की बात हुई है, ये ओवररेटेड काम है, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कम्बिनेशन। ये बात फिर, अब बात वही है कि चलो ये अब कम्बिनेशन पे अब आप सारे बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट ये जो आपने कम्बिनेशन एज इट इज़ लेकर चलना चाहा और वो आपका काम नहीं बना। और प्लस आपको इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है, आपका वैसे तो नंबर 3 सूर्य कुमार यादव बनता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर खेलेंगे। पहले 4 मेन पक्के हैं, 2 ओपनर आपके, जिसमें से एक अभिषेक शर्मा है, दूसरा एट द मोमेंट साफ नज़र आ रहा है, इट वुड बी संजू सैमसन, तीसरा आपका तिलक वर्मा, चौथा आपका
स्काई, ये 4 आपके पक्के हैं, आज उन्होंने प्रेशर में भी बता दिया। आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि आपके पहले 4 में से 2 आउट ऑफ फॉर्म हो? ये बहुत बड़ा क्लेश है, बहुत बड़ा। टीम कम्बिनेशन और वो बाकी सारी चीज़ें बाद में आ जाती हैं। सूर्या कुमार यादव इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, ये फाइनल उसका मेजर मार्क है वर्ल्ड T20, कप्तान भी है। उसने भी सोचा होगा यार मेरे लिए ना कल को मुसीबत बन जाए। 4 में से पहले 4 बैटर्स में से 2 की फॉर्म ही नहीं लगी हुई, तो सोचें ये कैसे मैनेज होगा। वर्ल्ड T20 है, प्रेशर मैचेस होते हैं। व्हाट इफ़ आपको पहले बैटिंग करनी पड़ गई है और अगली टीम आपको चेज़ कर रही है आपके टारगेट को, गेंद गीला हुआ है, फिर क्या करेंगे? देर आर सो मैनी थिंग्स। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते पहले 4 में से आपके 2 मेजर बैटर्स जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म हो। तो सूर्या कुमार यादव तो बाहर हो नहीं सकता था, तो इवेंचुअली वाइस कप्तान सब बाहर हो गए। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। और वो ऐश अन्ना तो कहते हैं कि इंडिकेशन तो आपको लखनऊ से मिल जानी चाहिए थी। लखनऊ और अहमदाबाद में शुभमन गिल की टो इंजरी एंड ऑल दैट, तो वो तो यही कहते हैं सितारे अलाइन हो गए थे संजू सैमसन के लिए। सितारे नहीं, बेसिकली वो मेरा ख्याल है कि वो कुर्सियाँ लाइन हो गई थी 3, चीफ सेलेक्टर की, हेड कोच की और कप्तान की, कि भैया ये ना हो पाएगा। तो अब आप देखें, अब जो आपकी टीम बनी है इसका कम्बिनेशन भी समझ में आता है। आपका पहले कम्बिनेशन ही नहीं समझ में आ रहा था सर। आपका पहले पीछे कम्बिनेशन बिल्कुल जिसे कहते हैं यार, वो क्या कम्बिनेशन होगा भाई लोग, जिसमें पहले 4 बैटर्स में से 2 आउट ऑफ फॉर्म बैठे पड़े हुए हैं। और सिर्फ मुद्दा ये नहीं है चलो आउट ऑफ फॉर्म है, वो आपके पास उनसे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गिल। जयसवाल को देख लो बाहर बैठा हुआ, नहीं चांस बन पा रहा। इंडिया में अगर आप क्रिकेटर हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है और जिसे कहते हैं बहुत बुरी चीज़ भी है। आप ना 2 धारी तलवार के ऊपर लटके रहते हैं कि उधर आपकी परफॉर्मेंसेस हल्की हुई, उधर आप साइड पे। दूसरी चीज़ ये है कि ईशान किशन का आना ये बताता है कि BCCI या सिलेक्शन जो कमेटी है, उन्होंने ये शो किया है अपनी क्रिकेट की जितनी भी फ्रेटर्निटी है, जितना भी क्रिकेट उनके नीचे खेला जाता है, कि भाई हम सिर्फ IPL नहीं देखते, आप हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिस लेवल पर भी परफॉर्म करेंगे उस लेवल से ऑनवर्ड्स आपकी किस टीम में जगह बनती है हम आपको लेकर आएंगे। ईशान किशन ने झारखंड के लिए सारा कुछ किया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, ठीक है, वो कप्तान, उसके नीचे एक बड़ी अंडररेटेड सी टीम, उसने अपनी ज़ाती परफॉर्मेंसेस की वजह से कप्तानी भी अच्छी की, विद द बैट भी बेहतरीन रहा, 500 प्लस रन्स, ठीक है, 2 सेंचुरीज़, 1 सेंचुरी फाइनल में मारी और वो फाइनल की सेंचुरी जो है वो अल्टीमेटली मैच विनिंग साबित हुई। फिर 33 छक्के, मल्टीपल हंड्रेड्स, सो मैनी रिकॉर्ड्स, हाईएस्ट स्ट्राइक 200 के करीब का स्ट्राइक रेट है उसका इस टूर्नामेंट में। लेकिन है फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट, वो नहीं है डोमेस्टिक टूर्नामेंट, वो नहीं है IPL। बट दे सेड कि अगर आप सैयद मुश्ताक अली में भी अच्छा करेंगे तो हम यू आर अंडर आर रेडार, आप हमारे रेडार पे आ जाएंगे। ये उन्होंने रिस्पेक्ट दी है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को। यहाँ पर आप उनको डेफिनेटली आप उनको ना जिसे कहते हैं प्रेज़ करेंगे कि भैया उन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी है, कि लड़के ने एक डोमेस्टिक क्रिकेट के टूर्नामेंट में रन्स किए हैं, आप उसे उठाकर नेशनल टीम में लेकर आए हैं, वो भी वर्ल्ड कप के लिए। आप रिंकू सिंह को लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, क्योंकि आपके पास नीचे फिनिशर नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आप किसी और की तरफ लाइज ऑन कर ही नहीं पाते। आपका स्ट्रेंथ का पूरा जिसे कहते हैं हार्दिक पांड्या उसकी नीचे कोर बन के खड़ा है, उस कोर के साथ कोई सपोर्टिंग पिलर है ही नहीं। रिंकू सिंह के आने के साथ ये चीज़ चेंज हो जाएगी। अब आप देखें ज़रा, अब ये टीम देखें ज़रा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, 3 आपके बैटर, पहले 3 भाई, तीनों तो भाई सही, चौथे पे सूर्या कुमार यादव, चले कोई नहीं फेल भी हो गया तो नीचे फिर मिडल ऑर्डर में क्या आता है, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे हैं, रिंकू सिंह है, वरुण, अर्शदीप, जसप्रीत, ये 3 पक्के। इससे ऊपर आए, इससे ऊपर यू कैन गो विद रिंकू और क्या नाम है,
मैं तो होता ना तो मैं तो रिंकू को पक्का करता, शिवम और सुंदर के बीच में आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये शायद रिंकू की जगह सुंदर और दुबे जी को रखेंगे। इनकी मुझे लगता है इंडिया की मे बी प्लेइंग 11 हो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह। मुझे लगता है कि ये, क्योंकि इसमें ऑलराउंडर्स की भी हो जाएगी, ठीक है। आपके पास जनाब 7 बॉलर होंगे इसमें, 7 बॉलर दुबे जी को मिलाकर, ठीक है। और मतलब 7 बॉलर ठीक ठाक होते हैं, ठीक ठाक। दोगे अगर आप सुंदर की जगह रिंकू को ले आए तब भी आपके पास 6 बॉलर होते हैं इस बैटिंग लाइनअप के साथ, तो मतलब इस टीम कम्बिनेशन के साथ, इस प्लेइंग 11 के साथ। बट ये अब ये कम्बिनेशन समझ में आता है। वो जो पहले आप कम्बिनेशन ज़बरदस्ती खिला रहे थे ना, वो आपका चल नहीं सका, ठीक है ना। और जाते जाते एक और बात, ये सब कुछ, ये जो एकदम से ये जो पानी ने खोलना शुरू किया ना, ये बात याद रखिएगा कि इस पानी को खोलने की स्टेज तक पहुंचाने के नीचे जो आग है, वो आग है पिछले 6, 8, 10 महीनों में जो कुछ हुआ, एंड राइट एट द टॉप जो रोहित और विराट के साथ हुआ। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।